हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब नॉलेज स्टडी प्लस। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो गाइस आज हम बात करेंगे बेसिक थ्योरी यानी कि संयुक्तता कोष इलेक्ट्रॉन एवं प्रतिकर्षण का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपुलेशन बेसिक थ्योरी। तो गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए वेरी वेरी क्वेश्चन है गाइस। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं गाइस। मॉलिक्यूल की आकृति ज्योमेट्री को ज्ञात करने के लिए इस थ्योरी का उपयोग किया जाता है। तो गाइस हम आपको बता दें कि ये जो बेसिक थ्योरी है ये हम किसी भी मॉलिक्यूल की आकृति यानी कि उसकी शेप या ज्योमेट्री यानी कि इसकी ज्योमेट्री को ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल को उसकी शेप और आकृति को ज्ञात करने के लिए इस थ्योरी का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस। सिज्विक एवं पावेल ने सन 1940 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो गाइस हम बता दें कि बेसिक थ्योरी जो हमारी वो ये साइंटिस्ट थे सिज्विक एवं पावेल दो नामक। नेक्स्ट इसे गिलस्पी एवं नाइहोल्म ने 1957 में विकसित किया था। तो गाइस हम आपको बता दें कि ये 4 साइंटिस्ट है जिसने की बेसिक थ्योरी दी थी। तो गाइस हम आपको बता दें कि आप एग्जाम में इनका नाम ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है गाइस। तो हम आपके लिए एक लाए हैं शॉर्ट फॉर्म जिससे आपको दिखाते हैं, जिससे बोलते हैं हम SPGN, यानी कि S से सिज्विक और P से पावेल और G से गिलस्पी और N से नाई होल्म। तो ये इनकी फुल फॉर्म में गाइज। तो हम नेक्स्ट देखते हैं गाइज। बेसर थ्योरी के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। तो गाइज हम बता दें कि बेसर थ्योरी जो हमारी उसके यानी कि मेन पॉइंट इस प्रकार है। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं गाइज। ये सिद्धांत उन मॉलिक्यूल की आकृति यानी कि उसकी शेप स्पष्ट करता है जिससे लोकेरिंज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाते हैं। तो गाइस इस डेफिनेशन को हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो गाइस BF3 मॉलिक्यूल का एक अणु है यानी कि मॉलिक्यूल है जिसको हमने बॉन्ड के द्वारा दर्शाया गया है। तो गाइस आपके सामने ये डायग्राम शो हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस इसके बी के 3 मॉलिक्यूल हैं जो कि आपके सामने शो हो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब इनसे बी से 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं जो कि देख पा रहे होंगे। ये हमारे जैसे कि ये जो 2 है हमारे ये हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गाइस ये जो है जैसे कि ऐप पे आप देख सकते हैं ये है नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गाइस हम आपको बता दें कि जो हमारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जब 2 एटम्स आपस में शेयरिंग करते हैं यानी कि साझेदारी करते हैं तो वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करते वो हमारे नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और हमारा जो बी है वो गाइस वो है हमारा सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु। और मतलब हमारे जो ये जो होते हैं नॉन बॉन्ड पेयर ये किसी भी एटम्स को रिपल्सन नहीं होने देते हैं। और ये जो हमारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में हमारी हेल्प करते हैं गाइस। यही हमारे संयुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। यही सिद्धांत उन मॉलिक्यूल की आकृति की शेप स्पष्ट करता है जिसमें लोकेरिजेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यानी कि बॉन्ड होते हैं। तो गाइज हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं गाइज। तो गाइज हमारा दूसरा पॉइंट है किसी मॉलिक्यूल के केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम्स
के संयुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर से युक्त ऑर्बिटल इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि वे एक दूसरे के अधिकतम दूरी यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें, जिससे उसमें न्यूनतम यानी कि प्रतिकर्षण हो यानी कि रिपल्सन हो। तो गाइज आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं इस डेफिनेशन को। तो गाइज हमने VeCl2 का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें कि हमारे जो हमारे B से 2 Cl डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, जो कि 180 टेम्परेचर पे हमने इसे हीट कराया है, और ये हमारे लीनियर हैं यानी कि रेखीय हैं। ये हमारे 2 बॉन्ड पेयर से जुड़े हैं, जैसे कि गाइज आप देख पा रहे होंगे। जब भी कोई सेंट्रल एटम यानी कि सेंट्रल एटम, जैसे कि देख पा रहे होंगे B3 जो हमारा है वो सेंट्रल एटम है, और ये संयुक्त इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि बॉन्ड बनाता है और ऑर्बिटल को व्यवस्थित करते हैं एक दूसरे के अधिकतम यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं ये, और ये न्यूनतम प्रतिकर्षण यानी कि मिनिमम रिपल्सन का कार्य करती हैं। इसी को हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। तो गाइज हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है BF3 का। तो गाइज ये भी आपके सामने शो हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हमारा सेंट्रल एटम B है और ये 3 हमारे मोलिक्यूल B से जुड़े हैं, जैसे कि देख पा रहे होंगे ये गाइज आप। और ये 120 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर वगैरह में हमारे ये, और ये हमारी जो इसकी शेप है वो है त्रिकोणीय यानी कि ट्राइगोनल। तो गाइज आपने इन्हें हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा, जैसे कि आपने ट्राइगोनल, हेक्सागोनल और टेट्रागोनल, इस तरह से आपने गाइज पढ़े होंगे। तो गाइज हम इसके अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो गाइज आपके सामने एक टेबल शो हो रही है, जिसमें देख पा रहे होंगे आप। नंबर 1 पे हमारा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि जैसे कि देख पा रहे होंगे, और दूसरा है हमारा मॉलिक्यूल की शेप यानी कि अणु की आकृति, तीसरा है हमारा बॉन्ड एंगल, और दूसरा है एग्जाम्पल। तो गाइज हमारे दूसरे नंबर पर दूसरा है रेखीय यानी कि लीनियर, और जो 180 डिग्री सेल्सियस गर्म है, जिसमें हमारा एग्जाम्पल है BeCl2, और दूसरा है BeS2, और हमारा तीसरा है यानी कि जिसे बोलते हैं इसकी शेप होती है हमारी त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगल, और ये 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म। और इस जो हमारे जो एग्जाम्पल हैं गाइज वो है BF3 इंटू BeCl3, और चौथा है हमारा चतुष्फलकीय यानी कि षष्टकोणीय, जिसे जो हमारा 109 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस पर गर्म, और CH4 और इंटू CCl4 हमारे एग्जाम्पल है गाइज। और हमारा पांचवा है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय यानी कि ट्रायंगोनल, और 120 डिग्री सेल्सियस एंड 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म PCl5 इंटू PF3, ये हमारे एग्जाम्पल है। तो गाइज हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तथा आपको ये वीडियो तथा ये आपको टेबल समझ में आई होगी गाइज। तो हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो गाइज हमारा तीसरा पॉइंट है, किसी मॉलिक्यूल की आकृति यानी कि शेप व ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम्स के संयुक्त कोश में विद्यमान दोनों बॉन्डेड, बाउंडेड और नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर निर्भर करता है। तो गाइज हम आपको बता दें कि कोई भी मॉलिक्यूल यानी अणु है जिसकी शेप, उसकी आकृति यानी कि ज्योमेट्री उसकी, और उसके सेंट्रल एटम के वैलेंसी सेल में विद्यमान है, उनके उसके अंदर रहते हैं, तथा बाउंडेड तथा और नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर ये डिपेंड करता है। तो गाइस जैसे कि हमने BF3 का एग्जाम्पल लिया था,
तो गाइज हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो गाइज देख सकते हैं आपके सामने एग्जाम्पल शो हो रहा है जिसमें कि हमने BF3 मोलिक्यूल लिया था, यानी कि कोई भी मोलिक्यूल है जिसकी शेप यानी कि उसकी आकृति, उसकी ज्योमेट्री यानी कि केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम जो होता है, जैसे कि जिसमें हमारा बी सेंट्रल एटम है, उसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि संयुक्ता इलेक्ट्रॉन युग्म में विद्यमान यानी कि दोनों बॉन्डेड और नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर निर्भर करता है, यानी कि हमारे ये जो हमारे मोलिक्यूल है इन पर डिपेंड करता है गाइज। तो गाइज आप इसे समझ पाए होंगे। तो हम इसके चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं गाइज अब। तो गाइज हमारा चौथा पॉइंट है लॉन पेयर इफेक्ट यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव। तो गाइज इसकी डेफिनेशन के द्वारा हम समझते हैं कि केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम की सतह यानी कि उसके लेयर पर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक स्थान घेरता है, इसलिए ऑर्बिटल को थोड़ा दबा भी देते हैं या प्रतिकर्षित यानी कि उसको रिपल्सल कर हो जाते हैं, जिससे मोलिक्यूल की आकृति उसकी शेप भी बदल जाती है, बॉन्ड एंगल में भी परिवर्तन आ जाता है। तो गाइज आप एग्जाम्पल के द्वारा इस डेफिनेशन को समझ सकते हो। तो गाइज आपके सामने डायग्राम शो हो रहा है जिससे कि आप इस चौथे पॉइंट को भी समझ सकते हैं कि कोई भी हमारा सेंट्रल एटम है और उसकी सतह यानी कि उसके लेयर पर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर यानी कि जिसे बोलते हैं हम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक स्थान घेरता है, यानी कि जैसे कि देख पा रहे होंगे ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये अधिक स्थान घेर रहा है, इसलिए इस ऑर्बिटल को थोड़ा दबाकर यानी कि उसको दबाकर उसको कुछ उसकी जो डिस्टेंस है उसे कम कर देते हैं हम, और ये उससे रिपल्सल यानी कि प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ये जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जिससे ये मॉलिक्यूल की आकृति यानी कि इसकी शेप भी बदल जाती है, बॉन्ड एंगल भी परिवर्तन हो आता है। तो गाइज आज इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। तो गाइज आपसे आशा करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।